फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट गाय अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में एक नहीं कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनका आप महीनों से वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो सारी जानकारियाँ आपको एक साथ बिल्कुल मिनटों में मिल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल प्रूफ के साथ और पत्र भी दिखाया जाएगा। अक्टूबर भुगतान के बीच नवंबर भुगतान का पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ ट्रांसफर ब्रिज कोर्स 1 to 5 के लिए और सेल्फी फॉर विधानसभा में जो है पत्र जारी किया गया है कि क्या कुछ होगा इस पर। बीपीएससी शिक्षकों वेतन भुगतान का भी पत्र जारी किया गया है। 13 प्रखंडों में जनगणना का भुगतान हुआ है। आज भी लगभग दर्जनों प्रखंड में होगा। डीए वृद्धि और 4% डीए वृद्धि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और सक्षमता परीक्षा पर कैबिनेट की मोहर कब लगेगी। 75% सीट नहीं भरने पर और भी कट ऑफ घटेगा बीपीएससी का। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों में वरीयता संबंधी पत्र जारी किया गया है। कौन वरीय होंगे और किस आधार पर होंगे, किस क्राइटेरिया पर होंगे। शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ पत्र जारी किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले ले लेते हैं, आपके बीच ये पत्र आ गया है जो कि वेतन भुगतान से संबंधित है। जी हाँ फ्रेंड, ये पत्र लिखा गया है लोकेश कुमार, सचिव संसाधन है बिहार सरकार वित्त विभाग के, और इन्होंने सभी विभाग अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कोषाधिकार पदाधिकारी सभी लोगों को, सभी विभाग को लिखा है और ये बताया है और ये कहा है कि जो छठ पर्व को देखते हुए जो है वेतन भुगतान की प्रक्रिया को जो है 16/11 से निर्णय लिया गया है कि नवंबर का भुगतान किया जाए। फिलहाल अभी कई जिलों में अक्टूबर का भुगतान हुआ है और 2 दर्जन जिले अभी भी अक्टूबर के भुगतान की बाकी है, लेकिन यहाँ नवंबर भुगतान का पत्र निकला है। इस बाबत इस बार समस्तीपुर से जो बात की गई, तो समस्तीपुर में नवंबर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और चंद दिनों में आपको समस्तीपुर से नवंबर भुगतान का भी जो है समाचार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सुनाएगी। तो ये समस्तीपुर एक मोटिवेशन है अन्य जिलों के लिए, जहां तक शिक्षा विभाग के वेतन भुगतान का सवाल है नियोजित शिक्षकों को लेकर के। तो ये 23 के अनुपालन का दिनांक जो है 16/11 से करने का निर्णय किया गया है। छठ और दीपावली को देखते हुए 141 नियम के अंतर्गत जो पूर्व से सुनिश्चित किया गया है कि बड़े बड़े पर्व त्योहारों से पूर्व जो है वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, तो अब्सेंटी आपका जो है छठ तक का जाएगा। छठ में जो 11 तारीख से छुट्टी हो रही है उसको लेकर के और आपको दे देना है। आपको बताते चले फ्रेंड कि जो बीपीएससी शिक्षकों बहाली को लेकर के जो है छठ पर्व और दीपावली पर्व के बीच में जो 11 तारीख से जो 13 तारीख से जो 21 तारीख तक जो अवकाश है, उस अवकाश को भी रद्द कर दिया गया। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बीपीएससी शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी पत्र जारी किया गया और उनको ये कहा गया है कि उनका भुगतान बिल्कुल जो है दिसंबर में हो जाएगा, नवंबर तक का भुगतान। ये बड़ा जो है पत्र निकला है। कई बार जो है भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, जैसे कि बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक अभी लंबे समय से वेतन नहीं मिला। अब वरीयता की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सभी अभ्यर्थियों के योगदान है तो स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। विद्यालय में योगदान करने हेतु आपाधापी नहीं बचाए, क्योंकि विद्यालय योगदान की तिथि का उनकी वरीयता से कोई संबंध नहीं। उनकी वरीयता लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के अनुसार की जाएगी। यानी कि कोई शिक्षक बीपीएससी वाले आगे और पीछे ज्वाइन कर रहे हैं तो वो वरीयता का उनका आधार नहीं होगा। वो शिक्षक जो ज़्यादा मेरिट लिस्ट यानी ज़्यादा रैंकिंग लेकर के आएंगे वही वरीय होंगे। तो इसके लिए आपाधापी नहीं बचाना है। और अभी फिलहाल जो नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों में वरीयता का सवाल है तो वो भी इसी मेरिट पर तय करने की बात की जा रही है। या तो जो नियोजित शिक्षक है बीपीएससी के एग्जाम में शामिल नहीं होंगे वो कनीय हो जाएंगे, और जो शामिल होंगे तो उनका मेरिट और जो बीपीएससी वाले शिक्षक है उनका मेरिट देखा जाएगा, इस आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि वैशाली से पत्र निकला है जिसमें जो 11 नवंबर से जो 21 नवंबर तक जो छुट्टी दी गई थी दीपावली और छठ को लेकर के, सभी प्रधानाध्यापक और सभी विद्यालय को वहां पर खोलने का बात किया गया है, क्योंकि इसी अवधि में जो नव नियुक्त शिक्षक ज्वाइनिंग लेंगे तो नव नियुक्त शिक्षक के सेवा में जो पुराने शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक, वो अपनी छुट्टी को निस्तेनाबूद करेंगे, बर्बाद करेंगे। ऐसा पत्र निकाला गया है और छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर 12 से 26 दिनांक है, भले ही ये वैशाली से निकला है, लेकिन ये पत्र संक्रामक बीमारी की तरह से पूरे बिहार में भी फैलने की संभावना नजर आ रही है। इस बाबत जो है संघ को और सभी शिक्षकों को बिल्कुल इस पत्र का विरोध करना चाहिए, ताकि ये संक्रामक बीमारी की तरह फैल नहीं पाए। 65% आरक्षण पर मोहर लगी है, यानी कि 15% आरक्षण को और बढ़ाया गया है।
और इस बाबत जो है जनरल के जो सीटों की संख्या जो और कम हो जाएगी 35% में। फिर मेल फीमेल है, कई सारे चीज़ें बातें हैं, ये भी देखने की बात होगी। किशनगंज में सेल्फी सिस्टम लागू रहेगा और ये कहा गया है कि हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापकों की अनुशंसा पर जो है सेल्फी सिस्टम को लागू किया गया है और ये अभी लागू रहेगा, यानी कि प्रधानाध्यापकों को अच्छा रहता है सेल्फी सिस्टम में। सभी शिक्षक समय आ जाते हैं सेल्फी देने के लिए, भले ही कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर काल के शिकार बन जाए, कोई बात नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रिज कोर्स की। तो ब्रिज कोर्स का जो है विधानसभा में जो आउटपुट निकला है ब्रिज कोर्स को लेकर के, तो 3 माह के अंदर में की जाएगी। फिलहाल ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दिसंबर में ही ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तो 1 to 5 के शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग हुई है बीएड वाले 1 to 5 में, स्कूल के वॉशरूम में अजगर निकल आया है। ये मुंगेर से समाचार निकल रहा है, बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब 75% आरक्षण की भी बात चल रही, 65 से 75 तक बढ़ाने की बात कर रही है। बिल्कुल आरक्षण ही रख दिया जाए और बिल्कुल जनरल को बिल्कुल भेज दिया। आंगनबाड़ी प्रदर्शन कर रही थी, उनको पानियों का बौछार हुआ है, कई घायल भी हुए हैं आंगनबाड़ी सेविका। चूँकि चुनाव का समय है तो सभी लोग अपने को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल लगी हुई है। बात कर लेते हैं जनगणना का। तो जनगणना का भुगतान कई प्रखंडों में हुआ है और आज भी कई प्रखंडों में भुगतान की संभावना है। बात कर ले अक्टूबर वेतन भुगतान की, तो कई जिलों में भुगतान हुआ है। जीओबी का भी सभी जिलों में आवंटन जारी कर दिया गया है, तो जीओबी का भी भुगतान हो जाएगा। दीपावली से पूर्व लगभग सभी जिलों में जो है भुगतान इस बार कर दी जाएगी। चूँकि नवंबर का पत्र अभी निकल चुका है और अक्टूबर का भुगतान किया जा रहा है, तो कहीं से कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जो भी डीपीओ या संबंधित कर्मी भुगतान में लापरवाही बरतेंगे उन पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का पत्र निकाला गया है। क्योंकि ये महापर्व को देखते हुए जो है बिल्कुल भुगतान की आदेश दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या आपका कोई ऐसा बात है जिसको आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके लिखिए, आपके बातों को उठाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।